हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पैरामाउंट प्लस पर रिलीज हुई फिल्म अ क्वाइट प्लेस 2 को, जिसे फाइनली मैंने देख लिया है अगेन वीपीएन की मदद से। जिस फिल्म का मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ऑफिशियली हमारे इंडिया में थिएटर में रिलीज होने का। जो सिचुएशन फिलहाल तो ठीक नहीं हो रही, खास करके मुंबई में, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस फिल्म को एक बार पैरामाउंट प्लस पर देख लूंगा और बाद में जब इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज किया जाएगा तो थिएटर में भी जाकर मैं इस फिल्म का एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि पहले पार्ट को मैंने थिएटर में देखा था और फर्स्ट पार्ट का एक्सपीरियंस थिएटर में इस फिल्म को लेकर बहुत ही कमाल का था। क्योंकि इस फिल्म को खास करके थिएटर के एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाई गई है, घर पर बैठकर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक अच्छा सेटअप आपको थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स थिएटर की तरह देती ही है, लेकिन उस लेवल की नहीं। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई रहोगे कि आपने एक अच्छे कंटेंट की फिल्म को अच्छे सेटअप के साथ देखा, जिसे आप भूलोगे नहीं। और ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसकी कहानी की बात फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को बिना स्पॉइल किए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहानी की कंटिन्यूएशन बिल्कुल वहीं से की जाती है जहां हमने अबाउट फैमिली को लास्ट सिचुएशन में देखा था। जिसके बाद अब उनके आगे की जर्नी में ये फैमिली किस तरीके के डिसीजन लेगी, क्योंकि उन्होंने खोज इन मॉन्स्टर्स कह लो या फिर एलियन को मारने की साउंड को लेकर कर ली है, जिसे लेकर वो इस सिचुएशन में सर्वाइव कर भी पाएगी या नहीं। अगेन ये कहानी उन्हीं चीजों पर फोकस करती है, लेकिन डे 1 को दिखाते हुए। जिस फिल्म को देखने के लिए आपको लगभग आपके 1 घंटे 40 मिनट देने होंगे, जो अब इस फिल्म के लिए बनते हैं भी या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो मेरी नजर में ये फिल्म भी फर्स्ट पार्ट की ही जगह लेगी, क्योंकि कहानी की कंटिन्यूएशन से लेकर जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट को इस फिल्म में कंटिन्यू रखा गया है, उसे देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जिसे क्रिएटिव टीम ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। खास करके फिल्म के डायरेक्टर और अभी के सोलो राइटर जॉन स्कालिंस्की ने, जिनका डायरेक्शन और कहानी की प्रेजेंटेशन अगेन स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि ये फिल्म स्क्रिप्ट के हिसाब से उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं लिखी जाएगी जितनी बाकी दूसरी फिल्मों को लिखा जाता है। ऊपर से फिल्म में डायलॉग्स नाम की कमी, एक्टर्स को ऑलमोस्ट गूंगा ही रखते हैं, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस और डायरेक्टर का कमाल यहाँ पर निकल कर आता है, ताकि उस डायरेक्शन और बाकी बची कुची कसर को साउंड डिपार्टमेंट पूरा करे, तभी जाकर ये फिल्म क्वाइट एज बनती है। लेकिन थिएटर में जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म का एक्सपीरियंस हाई लेवल का इसलिए रहता है क्योंकि बाकी दूसरी ऑडियंस के रिएक्शन भी देखने के लिए हमें मिलते हैं, वो भी काफी आवाजों के साथ। क्योंकि ये फिल्म है ही उतनी क्वाइट कि थिएटर में कोई भी शख्स अगर बात करता है तो आपको फिल्म से ज्यादा उनकी आवाज सुनाई देती है, इसलिए हर एक शख्स अपना मुंह बंद कर थिएटर में बैठा रहता है। और जब थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं तो कई लोग एक साथ भी चिल्लाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को मैं इस फिल्म को देखते वक्त बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। और बाकी जो काफी लोगों की कंप्लेंट्स है इस फिल्म के उस ओरिजिन पार्ट को लेकर, जिसे इस फिल्म में भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया, और ऊपर से इस फिल्म को इन कैरेक्टर्स के हिसाब से एक ऐसा दिया गया है जो काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि अब आगे इस फिल्म के यूनिवर्स में होगा क्या। वेल, तो उसे लेकर भी मुझे तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई, क्योंकि कैरेक्टर्स ने जिस तरीके के डिसीजन को लिया है वो उनकी चॉइस है, भले से ही वो डिसीजन कितना भी ज्यादा स्टूपिड क्यों ना हो। और बात रही ओरिजिन की, तो मैं इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे ऐसे ही बढ़ता हुआ देखना चाहूंगा, जो कि ऑब्वियसली हो ही रहा है। और इस फिल्म के हर एक पार्ट में स्टार्ट के अगर 10 मिनट में थोड़ी थोड़ी ओरिजिन भी बताई जाएगी तो भी मैं इस फिल्म को कंटिन्यू फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन भी। और फिर बात रही फ्लिंट मर्फी के कैरेक्टर एमिट की, तो पहले तो उन्हें लेकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि फिल्म में वो ज्यादा लीड नहीं रहेगी, बल्कि फिल्म का फोकस पहले की ही तरह एमिली बल्ट के कैरेक्टर इवान ली पर रहेगा, क्योंकि जॉन स्कालिंस्की का कैरेक्टर ली तो मारा जा चुका है। लेकिन ये फिल्म अबाउट फैमिली के बाकी दूसरे मेंबर्स पर फोकस करते हुए यही बताती है कि फिल्म में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी है और उनका डिसीजन भी, जिसे लेकर फिल्म को अगेन मैं कहूंगा मेरी नजर में अच्छा एंड दिया गया है, जिससे कई लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। बाकी सरप्राइज के पैकेज में हमें ये फिल्म डिजिमॉन हुनसू के कैरेक्टर को देती है, जिनकी कास्टिंग इस फिल्म में की गई थी वो बात तो मुझे याद थी, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त मैं उनके कैरेक्टर को भूल ही गया था। और जब अचानक से उनकी एंट्री फिल्म में दिखाई गई तो वो एक सरप्राइज ही था। और ऐसा ही सरप्राइज स्कॉट मैकनी के कैरेक्टर को भी लेकर होती है, क्योंकि स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंट इतनी ज्यादा अजीब थी कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो स्कॉट मैकनरी है। और बात है सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल्म में कोई भी एक्टर्स आपको निराश नहीं करता, यहाँ तक कि छोटा रोता हुआ बच्चा भी। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी तरीके से निकाली गई है, अगेन फिल्म के डायरेक्टर जॉन स्कालिंस्की की तरफ से, जिनकी तारीफ करते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा। इसके अलावा फिल्म के बाकी सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और फोटोग्राफी की भी करे तो वो भी फिल्म की अच्छी है। इसके अलावा फिल्म का बीजीएम भी बहुत कमाल का है, जिसे काफी क्वाइट रखकर जब यूज किया जाता है तो उससे हमें काफी फील महसूस होता है। इसके बाद बात करें फिल्म की एडिटिंग
की तो फिल्म ने तो मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं किया। यानी कि एडिटर का काम भी अच्छा है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कमाल का था, जो यही चीज बताता है कि कम बजट में काफी अच्छे कंटेंट को कैसे बनाया जा सकता है। और ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के बाद एक और काफी अच्छा एग्जाम्पल रहेगी, जिसकी अब और डिटेल मैं इस फिल्म की रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ। जिनमें अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए बनते हैं इस फिल्म के लिए 5 में से 2 स्टार, कॉमेडी के लिए 0, ड्रामा और फिल्म के थ्रिल के लिए 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ड्रामा में मैंने इंक्लूड फिल्म की कहानी को छोड़ बाकी दूसरी सभी चीजों को रखा है। और ऐसा ही कुछ फिल्म के हॉरर थ्रिल के साथ भी है, जिसमें ज्यादा फोकस तो इस फिल्म के थ्रिल पर ही किया गया है, इसलिए रेटिंग 5 में से 4 स्टार की बिल्कुल ठीक है। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनती है इस फिल्म के लिए। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म भी माइनस डिजर्व करेगी, क्योंकि इसे देखकर वो लोग हो गए बोर, यानी कि ये फिल्म उनकी कैटेगरी की नहीं है। और आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर अच्छी ही है। इट मींस कि उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग है ए की, और मैं भी उन्हीं की राह को फिर से फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ए की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच, जिसका एक्सपीरियंस तो थिएटर में ही बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अ क्वाइट प्लेस 2 फिल्म को लेकर, तो मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।